हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि पार्टनरशिप में इसे हमें कैसे डील करना है, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है क्या चीज। पार्टनर ने जो पैसे बिजनेस में से विड्रॉ किए, जो उसने ड्राइंग्स करी, बिजनेस उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है। आपको पता है ना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट एंटिटीज हैं, तो बिजनेस ने उस पर इंटरेस्ट मांगा, तो बिजनेस के लिए ये इनकम है। ठीक है, इनकम फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ये इनकम है। अब आपको समझ आ रहा है, अगर ये इनकम है तो इसको क्रेडिट करना है, यानी इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, इसे हमें क्रेडिट करना है। तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लोज करना है, तो उसकी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाकर क्लोज करते हैं। तो हमने अब तक दो बातें डिस्कस करी, ये बिजनेस के लिए इनकम है और ये इसकी जर्नल एंट्रीज है। और इससे रिलेटेड क्या कुछ खास बातें हैं, आइए देखते हैं। अगली बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने तभी कैलकुलेट करना है, पार्टनर से तभी चार्ज करना है अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। यानी हम ये कह रहे हैं कैलकुलेटेड only when mentioned in partnership deed, मेंशन या स्पेसिफाइड या उन्होंने अग्री करा है तभी, मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये एक बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी कैलकुलेशन के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखिए, ड्राइंग्स क्या है, जो पार्टनर ने पैसे बिजनेस में से विड्रॉ करे, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। तो हमें ये देखना है इसकी कैलकुलेशन के लिए कि पार्टनर ने उस अमाउंट को जो उसने विड्रॉ करा है वो उसने अकाउंटिंग पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना टाइम यूज करा। हमारा कहने का क्या मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि इसकी कैलकुलेशन में आपको क्या देखना है, आपने उतने टाइम का कैलकुलेट करना है जितना टाइम पार्टनर ने इसको यूज करा है। यूज्ड बाय पार्टनर इन द सेड अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड की आप बात कर रहे हो, उस अकाउंटिंग पीरियड में उसने कितना टाइम यूज करा है, उतने टाइम के हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट बात, इससे रिलेटेड अगली इंपॉर्टेंट बात हमारी आती है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, बताया नहीं होता कि पार्टनर ने पैसे कब विड्रॉ करे, बस ऐसे लिखा है ए विड्रू ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर, बताया नहीं। तो इस केस में हमें ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि पार्टनर ने वो अमाउंट अकाउंटिंग पीरियड के मिड में यूज करा है। हम क्या कह रहे हैं, इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट मेंशन, अगर नहीं बताया, डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नॉट मेंशन, अगर नहीं बताया, तो आप क्या अजम्पशन लोगे, आप ये अजम्पशन लोगे कि उसको मिड में विड्रॉ करा है। हमारी अजम्पशन ये है कि इट इज विड्रॉन इन द मिड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड के मिड में विड्रॉ करा है। व्यूअर्स, आपको ये समझना है कि इस पॉइंट का रेलेवेंस क्या है। इसका रेलेवेंस ये है कि अगर मान लीजिए डेट नहीं गिवन है, तो आप कितने टाइम का इंटरेस्ट निकालेंगे, आप निकालेंगे हाफ से क्या मतलब है, मान लीजिए 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड जो यूजुअली क्वेश्चन में होता है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हम उसको हाफ कर देंगे, मतलब 6/12 कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि हमने ये मान कर चल रहे हैं कि वो जो ड्रॉइंग्स हैं वो मिड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में हुई है। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी डिस्कस करा है
कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पार्टनर ने बहुत सारा पैसा बार बार विड्रॉ करा है। मान लीजिए कभी पहले विड्रॉ करा 2000, फिर 15 दिन बाद फिर कुछ विड्रॉ कर लिया, फिर उसके 1-1.5 महीने बाद विड्रॉ कर लिया, बार बार विड्रॉल करे हैं। उस केस में क्या करिए, उस केस में प्रोडक्ट मेथड यूज करना इजी होता है। तो मतलब यूज प्रोडक्ट मेथड इफ देयर आर सेवरल ड्रॉइंग्स। सेवरल मतलब बार बार उसने विड्रॉ करा है अकाउंटिंग पीरियड में, तब आपने क्या करना है, तब आपने उसको ये एज्यूम कर, आपने प्रोडक्ट मेथड यूज करना है क्योंकि उसने बार बार पैसे विड्रॉ करे हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे और अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब हम क्वेश्चंस लेंगे, उनके हम जो है इन सारे पॉइंट्स को वहां पर अप्लाई करेंगे। क्विकली एक बार देखते क्या है। ये बिजनेस के लिए इनकम है, ये इसकी जर्नल एंट्रीज हैं। अगर ये तभी कैलकुलेट करना है जब ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है। आपने कितना टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, क्या हिसाब रखना है, जितना टाइम पार्टनर ने उस अकाउंटिंग पीरियड में उस अमाउंट को यूज करा है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर डेट मेंशन नहीं है तो क्या करिए, आप ये assumption लेकर चलिए कि वो विड्रॉल जो हुआ है वो मिड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में हुआ है। और अगर बार बार सेवरल ड्रॉइंग्स हुई हैं, बार बार अकाउंटिंग पीरियड में विड्रॉ हुई है, तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज करिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और इन सब बातों को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। व्यूअर्स, हम क्या ले रहे हैं, हमें क्वेश्चन सब करने से पहले आपको अकाउंटिंग पीरियड देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम अपने अकाउंटिंग पीरियड में हम ले लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड जो कि स्टार्ट होता है, सपोज करिए 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड, यानी 21-22 हमने अकाउंटिंग पीरियड लिया। ठीक है, एक तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई रेट ले लेते हैं। हम मानते हैं कि पार्टनर्स ने डिसाइड करा हुआ है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम ये लेकर चलते हैं चलिए कि पार्टनर ने जो है 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में क्लॉज अपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो अब हम कुछ सिचुएशंस लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले लेते हैं ए। मानते हैं कि ए एक पार्टनर है और उसने विड्रॉ करे हैं ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। कोई डेट मेंशन नहीं है, बस ये बता रखा है 30,000 रुपीज उसने विड्रॉ करे हैं। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालते हैं इसके लिए। चलिए आइए, तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा 30,000 रुपीज इंटू, क्या हमने इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 12% हमने लिया है, 12% फॉर, अब टाइम तो नहीं है कितना टाइम यूज करा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बता रखा, तो जैसा कि हमने कहा था कि आप एज्यूम कर लो मिड में निकाला था तो 6 महीने यूज करा, तो इंटू 6/12। ठीक है, ये हमने एजम्पशन ले ली। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है 1800। हमने ये 12 कैंसिल किया, ये जीरोस कैंसिल करी, सो 300 इंटू 6 हो गया, 1800 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। यहाँ हमने ये सिचुएशन क्या ली जहां पर डेट मेंशन नहीं है। ठीक है, ये हमने फर्स्ट सिचुएशन ली। चलिए अब हम एक लेते हैं सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन में हम कहते हैं बी एक पार्टनर है, उसने पैसे विड्रॉ करे। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। उसने विड्रॉ करे 40,000 रुपीज। ठीक है, और उसने विड्रॉ करे ऑन 1/7/2021, 1 जुलाई 2021 को उसने 40,000 रुपीज विड्रॉ करे। इसका इंटरेस्ट कैसे निकालना है, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर बी, उसने विड्रॉ करे 40,000 रुपीज। ठीक है, पहले देखिए उसने इस पीरियड में कितना टाइम यूज करे। उसने 1/7/2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक यूज करे, यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब 9 महीने, 9 मंथ्स उसने यूज करे। तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा 40,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12।
12, क्योंकि 9 मंथ्स यूज करें तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। व्यूअर्स, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल आया हमारा 3600। ठीक है, ये हमने 12 से 12 कैंसिल करा, जीरोस कैंसिल करी, 400 इंटू 9 करा, 3600 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। ये हमने कैलकुलेशन कर ली बी के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पार्टनर लेते हैं, सी एक नेक्स्ट पार्टनर है, उसने इस तरीके से विड्रॉ करा। चलिए देखते हैं कैसे। उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ करे ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड उसने और भी विड्रॉ करा, एंड उसने विड्रॉ करे, सपोज करते हैं 10,000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2022 को उसने विड्रॉ करे। अब देखते हैं कि अब इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा। चलिए आइए देखते हैं। सी, जो पैसे उसने 1 अप्रैल को निकाले, व्यूअर्स डू यू अग्री, वो तो उसने पूरा साल यूज करा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरा साल यूज करा, तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 20,000 इंटू 12/100। पूरा साल यूज करा तो मंथ्स का कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ दो। ठीक है, इंटू 12/100 प्लस अब उसने 10,000 रुपीज और भी विड्रॉ करे। ठीक है, ये कब उसने विड्रॉ करे, ये उसने विड्रॉ करे 1 जनवरी। कितना टाइम यूज करा उसने, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने यूज करे। सो इनटू 12/100 इनटू 3/12, 3 महीने यूज करे तो 3 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला। कितना इंटरेस्ट आ गया देखते हैं हम। ये आ गया हमारा 2400 इसका, प्लस ये आ गया यहाँ पर 300, यानी कहने का मतलब है टोटल इंटरेस्ट उसका हो गया 2700। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट सिचुएशन ली। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स का मतलब जरूरी नहीं होता कि ओनर ने बिजनेस पार्टनर ने बिजनेस में से कैश विड्रॉ कराओ, वो कोई और एसेट भी विड्रॉ कर सकता है। ओनर है बिजनेस का, मालिक है, वो मान लीजिए गुड्स विड्रॉ करे और मे बी सम अदर एसेट, कोई और एसेट विड्रॉ करी, उसको भी आपने ड्राइंग्स ही मानना है और उस पर भी इंटरेस्ट वैसे ही निकालना है। कहने का क्या मतलब है, चलिए हम मान लेते हैं डी एक पार्टनर है। डी ने क्या करा, डी ने सबसे पहले विड्रॉ करे 10,000। ठीक है, कैश विड्रॉ करा 10,000 रुपीज का ऑन, मान लेते हैं 1 जून को करा, 1 जून 2021 को विड्रॉ करा। उसके बाद उसने क्या करा, उसने गुड्स विड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसने गुड्स विड्रॉ करे कितने के, चलिए मान लेते हैं हम, उसने विड्रॉ करे 6,000 रुपीज के। ये उसने विड्रॉ करे ऑन 30th सितंबर को उसने विड्रॉ करे। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, ये भी ड्राइंग्स हैं, गुड्स विड्रॉ करे, कैश विड्रॉ करे, बिजनेस में से कोई एसेट वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे तो वो तो उसकी ड्राइंग्स ही मानी जाएंगी। निकालते हैं इंटरेस्ट इस केस में। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, उसने 1 जून को पैसे विड्रॉ करे। देखिए जरा कितना टाइम यूज करे, 10,000 इंटू 12/100 इंटू 1 जून को विड्रॉ करे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने यूज करे इंटू 10/12। ठीक है, प्लस अब उसने 30 जून को 6,000 रुपए के गुड्स भी विड्रॉ करे। इसको कितना टाइम यूज करा, 30 सितंबर को यूज करे, तो सितंबर में तो उसने यूज नहीं करे, अक्टूबर से कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने यूज करे, तो 6 महीने के हिसाब से निकालिए। 6,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, तो देखते हैं कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट इसमें। ये हमारा 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1,000 रुपीज, प्लस ये हमारा 12 से 12 कैंसिल हुआ, ये आ गया 360 रुपीज, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 1,360। हमने 4 सिचुएशंस ली हैं। पहले में डेट नहीं मेंशन थी, हमने हाफ कर लिया। दूसरे में डेट मेंशन थी, उसके हिसाब से करा। तीसरे में हमने 2 ड्राइंग्स ले ली तो हमने कैलकुलेशन करी। चौथे में हमने क्या किया कि हमने कैश के साथ साथ गुड्स भी विड्रॉ करे तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। ठीक है,
ये हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी था, इफ देयर आर सेवरल ड्रॉइंग्स, बार बार विड्रॉ कर रहा है, तब क्या करना है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि तब आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो अब हम एक सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है? तो चलिए आइए लेते हैं वो कोई सिचुएशन। हम इसको रब करते हैं एंड डिस्कस करते हैं। चलिए हम मानकर चलते हैं ई एक पार्टनर है, ठीक है? ई एक पार्टनर है, उसने क्या किया? उसने कुछ इस तरीके से पैसे विड्रॉ करे। उसने सबसे पहले विड्रॉ करे, सपोज कर लीजिए 6,000 रुपीज। कब विड्रॉ करे? सपोज करते हैं 1 अप्रैल को करे, 1 अप्रैल 2021 को उसने 6,000 विड्रॉ करे। उसके बाद उसने 10,000 विड्रॉ करे ऑन, उसने विड्रॉ करे, सपोज कर लेते हैं हम 15 जून मान लेते हैं, 15 जून को विड्रॉ करे। उसके बाद उसने क्या किया? नेक्स्ट 15,000 रुपीज फिर विड्रॉ कर लिए। ये उसने विड्रॉ करे, सपोज हम कर लेते हैं कि उसने ये विड्रॉ करे 30 सितंबर को, ठीक है? उसके बाद उसने फिर 8,000 रुपीज विड्रॉ करे, ये उसने विड्रॉ करे ऑन 15 नवंबर को, ठीक है? उसके बाद उसने और विड्रॉल्स करे, फिर उसने विड्रॉ करे, सपोज कर लेते हैं हम 20,000 रुपीज, ये उसने विड्रॉ करे ऑन 31 जनवरी 2022 को। इसके बाद उसने क्या करा? उसने फिर विड्रॉ कर दिए 12,000 रुपीज ऑन 10th अप्रैल 2022। व्यूअर्स प्लीज डेट देखिए, 10 अप्रैल 2022। हमारा अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इस केस में ध्यान रखिए कि इस अकाउंटिंग पीरियड में, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये है, उसने जो करा ये 22-23 का अकाउंटिंग पीरियड है, पर क्वेश्चन में मान लीजिए गिवन है। तो अब हमें क्या करना है? चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कहा था कि प्रोडक्ट मेथड यूज करो अगर बार बार कैपिटल में चेंजेस हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर कैपिटल में चेंजेस बार बार हैं तो प्रेफरेबली आप ये वाला मेथड यूज करिए, प्रोडक्ट मेथड। ये आपके लिए आपके काम को इजी बना देगा, ठीक है? कैसे करना है? चलिए आइए, सबसे पहले लिखिए डेट, ठीक है? डेट लिखिए, डेट के बाद आप लिखिए अमाउंट विड्रॉन। उसने विड्रॉ कर लिया अमाउंट, कितना विड्रॉ करा हम वो देखेंगे, अमाउंट विड्रॉन। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, कितना टाइम उस पैसे को यूज करा गया, नंबर ऑफ मंथ्स यूज्ड, उसने उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना टाइम उस पैसे को यूज करा, एंड देन दी प्रोडक्ट, फिर हमें उसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है? ये हमारे मेन कॉलम्स बन गए। अब फटाफट से जो क्वेश्चन में गिवन है उन सबको लिखते चलिए। 6,000 रुपीज उसने विड्रॉ करे हैं 1 अप्रैल को, 6,000 1 अप्रैल 2021 को, फिर उसने विड्रॉ करे हैं 15 जून 2021 को 10,000 रुपए, फिर उसने विड्रॉ करे हैं 30 सितंबर 2021 को, उसने विड्रॉ करे 15,000 रुपीज, फिर उसने विड्रॉ करे 8,000 रुपीज ऑन 15 नवंबर 2021 को उसने विड्रॉ करे 8,000 रुपीज, ठीक है? उसके बाद उसने विड्रॉ करे 31 जनवरी 2022 को 20,000 रुपए। उसके बाद उसने विड्रॉ करे हैं 10 अप्रैल को 12,000, लेकिन क्योंकि ये इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर नहीं आ रहा, ये 10 अप्रैल उसके बाद आ रहा है 31 मार्च के, आप इस ड्राइंग को इग्नोर करेंगे, ठीक है? चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं कि इस पैसे को पार्टनर ने कितना टाइम यूज करा है। देखिए 1 अप्रैल को जो पैसे विड्रॉ करे गए हैं, 1 अप्रैल को विड्रॉ है, पूरा साल यूज करा है, पूरे 12 महीने यानी कि यूज किया गया, ठीक है? 15 जून को उसने विड्रॉ करे 10,000 रुपीज, 15 जून, देखते हैं कितना टाइम यूज करा। जून का आधा महीना याद रखिएगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने ये और आधा महीना जून का, यानी कहने का मतलब है 9.5 मंथ्स, ठीक है? आगे 30 सितंबर को विड्रॉ करे गए, 30 सितंबर मतलब अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च,
6 महीने यूज किए गए इस पैसे को, तो ये 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने विड्रॉ करे 15 नवंबर, मतलब नवंबर का आधा महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 और नवंबर का आधा महीना, यानी कहने का मतलब है 4.5। ये इसने 4.5 महीने यूज करा। उसके बाद उसने विड्रॉ करा 31 जनवरी, कितना टाइम यूज करा, फरवरी, मार्च, 2 महीने, तो 2 महीने यूज किया गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इस अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, 12 इंटू 6, ये आ गया हमारा 72,000 रुपीज। 9.5 इंटू 10,000 यानी कि 95,000 रुपीज। फिर उसके बाद 15,000 इंटू 6 यानी कहने का मतलब है 90,000 रुपीज। फिर आ गया 8,000 इंटू 4.5, सो 32 प्लस 4 मतलब कि 36,000 रुपीज। 20,000 इंटू 2 यानी कि 40,000 रुपीज। ठीक है, अब हम इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कि सम कितना आता है। तो ये हमारा हो गया 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 3 29, 29 प्लस 4 33, 3,30,000 रुपीज आ गया। 7 6 13 8 9 17 9 26 और 3 29 और 4 33। ठीक है, 3,33,000 रुपीज आ गया। ठीक है, अब हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा इस केस में आ गया 3,33,000 रुपीज, 3,33,000 रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% लिया है, इंटू 12/100 इंटू व्यूअर्स, भूलना नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी ये कॉन्सेप्ट थी कि जब भी आप प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे आप 12 के साथ डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो 12% पर एनम है क्वेश्चन में, पर एनम 1 साल का इंटरेस्ट है, आपने मंथ्स के साथ कन्वर्ट करके ऑन मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर चुके हो। देयरफॉर जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज कीजिए तो इंटू 1/12 कीजिए। ठीक है, तो ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, इसका मतलब है 3,330, मतलब इंटरेस्ट आ गया 3,330 रुपीज। ये इंटरेस्ट ऑन आ गया ई की ड्राइंग्स के लिए। ठीक है व्यूअर्स, हमने ये सब बातें ली हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में एक और भी स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ आ गया हो, यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए लॉजिक्स इन अकाउंट्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय ऑल ऑफ यू।